हाउ टू कैलकुलेट CGPA। CGPA निकालने के लिए क्रेडिट्स, ग्रेड्स, फार्मूलाज और फार्मूलाज सब मिक्स हो जाता है। डोंट वरी, आज आपको IIT-MBS का एग्जैक्ट मेथड पता चलने वाला है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा CGPA से पहले कि GPA क्या होता है। GPA मीन्स ग्रेड पॉइंट एवरेज। देन व्हाट इज CGPA? CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज ले लिया जाएगा। CGPA हमारे एकेडमिक्स और हमें फॉर प्रोफेशनली जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कोशिश करिए कि CGPA आपकी अच्छी बने। 2 to 10 के बीच में कैलकुलेट होता है। कंपनी कितने CGPA डिमांड करती है? तो मैक्सिमम कंपनी 7 CGPA, 7.5 CGPA और 8 CGPA तक भी मांगती हैं। IITM मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ एबव 7 CGPA। अगर कोई इस डिग्री को करना चाह रहा है बिना प्लेसमेंट को देखते हुए, तो उसको कम से कम एटलीस्ट 6 CGPA चाहेगा उसको डिग्री लेवल में एंट्री लेने के लिए। तो आपके पास अगर इफ़ यू हैव अ ग्रेटर देन 8 और इक्वल टू 8 CGPA, यू हैव S ग्रेड इन एनी वन सब्जेक्ट, यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर TA। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 8 या 8 से अधिक CGPA है और आपके किसी एक सब्जेक्ट में S ग्रेड है, तो आप एलिजिबल हैं TA बनने के लिए। टीचिंग असिस्टेंट बोलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और सेकंड बेनिफिट है 8 CGPA ग्रेटर होने का कि आप IIT मद्रास से ऑफलाइन 1 साल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो हम IIT मद्रास BS डेटा साइंस के पैटर्न को पहले देखेंगे। हमारा ये कैलकुलेट होता है GPA पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है। वो 10% का वेटेज रखता है हमारे एग्ज़ाम में। और इसके लिए उसके बाद हमारे पास 2 मेथड्स हैं और इसमें जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमम बनेंगे उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है 50% जो वेटेज होगा वो एंटम का होगा और 20% वेटेज जो होगा क्विज 1 और क्विज 2 में से जिसमें भी अधिक होगा हम उसको ले लेंगे। सेकंड, एंटम को 40% वेटेज मिलता है सेकंड मेथड में, प्लस 20% वेटेज होता है क्विज 1 का और 30% वेटेज होता है क्विज 2 का। ग्रेड असाइनमेंट की बात करें तो हमारे पास टोटल एक टर्म में 1 to 12 वीक के ग्रेड असाइनमेंट होते हैं, बट एवरेजिंग के लिए बस टॉप 10 वीक्स ही लिए जाते हैं। CGPA का एवरेज है 3। सपोज कर लो कि 3 सब्जेक्ट हैं और उसको डिवाइड किससे करेंगे? 3 से करेंगे। सपोज जो हमारा GPA है एक सब्जेक्ट का वो है 7, सेकंड सब्जेक्ट का एंड थर्ड सब्जेक्ट का 6, 8। तो इन तीनों GPA को सम करके और डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मैंने लिए हैं। तो मैंने जब डिवाइड किया तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो 7 CGPA आएगा।